हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अभी तक आपको लग रहा होगा बहुत सारी चीजें अपन ने ऑलरेडी सीख ली है। फिफ्थ आ गया है फिशर इफेक्ट। ये फिशर इफेक्ट क्या कह रहा है? इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट एक बहुत सिंपल इफेक्ट है, एक्सचेंज रेट का ही एक थ्योरी है। ये भाई साहब ऐसा कह रहे हैं कि हर देश में एक इंटरेस्ट रेट होती है। इंटरेस्ट रेट होती है भैया, हाँ सही बात है। हम एफडी जमा कराते हैं तो वहाँ हमको ब्याज मिलता है ना। हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो हमको ब्याज मिलता है। हाँ वो बहुत कम हो गया लेकिन मिलता तो है। इसके अलावा हम आरडी कराते हैं यानी रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं तो हमको एक इंटरेस्टमेंट मिलता है। फिशर साहब का ये कहना है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये डायरेक्टली आपकी एक्सचेंज रेट को प्रभावित करती हैं। अगर इंटरेस्ट रेट हायर होगा तो आपकी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट क्यों हो जाएगी? क्योंकि लोग जो है वो बैंकों में ज़्यादा पैसा रख देंगे, ट्रेड कम करेंगे। जब वो ट्रेड कम करेंगे तो इनकम जनरेशन कम होगी और डेप्रिशिएशन में पहुंच जाएगी। ये इनका इफेक्ट है, इसको बोलते हैं फिशर इफेक्ट, जो डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ बताता है? आपकी इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट के साथ में। ये कहता है जिसने ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट रखी उसकी करेंसी की डेप्रिशिएशन वैल्यू होना स्टार्ट हो जाती है। ये इसका मेन लॉजिक है। अब इसका देख लेते हैं इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। हाइपोथेसिस दी इन्होंने। हाइपोथेसिस बेसिकली एक तरीके का लॉ है जो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जिसको प्रूवन करते हैं अपन डिफरेंट रिसर्च टूल्स के थ्रू। IF is proposed the difference in the nominal interest rate between the countries reflect anticipation changes in the spot exchange rate. Anticipation in the change in the spot exchange rate in simple terms. अब ध्यान से सुनिएगा। If a country offer a high nominal interest rate, यदि किसी कंट्री ने हाई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दिया एज कंपेयर टू द अनदर, किसी दूसरी कंट्री से, इस करेंसी एक्सपेक्टेड टू बी डेप्रिशिएटेड, यानी वो करेंसी वीकन होगी अगर फ्यूचर में रिलेटिव करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता है इसके अंदर। अब अंडरलाइंग लॉजिक क्या है? इन्होंने इफेक्ट में क्या दिया कि हायर इंटरेस्ट रेट होगी तो विलिंग टू इन्वेस्ट कंट्री होगा, उसके अंदर ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। जब ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो डेप्रिशिएशन आना ही है। The increase of the demand for the high interest rate currency pushes the price up into the short term term. जैसे ही इंक्रीज होगी उस करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, उस करेंसी की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी जो प्राइस है वो शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ रही है। ये इसके मेन फंड है। एक तो करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, वो एक अलग आइडियोलॉजी है, और उसके साथ कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए उस करेंसी की क्या होगी, डिमांड बढ़ने के कारण उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे कि कोविड के टाइम क्या हुआ था, सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए थे। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ती है आपके उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ जाती है। एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ए ऑफर कितना कर रहा है? 6% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, और बी कितना कर रहा है? 3%। तो इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? कंट्री ए में, जो हायर रिटर्न देगी। द इनिशियल डिमांड कुड कॉज द एक्सचेंज रेट ऑफ द ए कंट्री एप्रिशिएटेड स्लाइटली इन द शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो शॉर्ट टर्म के लिए दूसरी, अगर जैसे मान लो कल उठ के कल दे अमेरिका के दे, मैं तो एफडी पे 30% ब्याज दर देने की घोषणा करता हूँ। कितने परसेंट? 30%। हम सब पहुँच जाएंगे ना पैसा लेके, भैया हमारा जमा करो। ये क्या हमने पोस्ट ऑफिस में रख रखा है, RBI बैंकों में रख रखा, रखो भैया 8% दे रही है। अब तो अमेरिका हो, अमेरिका कह रहा है, सेंट्रल बैंक कह रहा है वहाँ का, चलो भैया हमारा 30% रखो। तो जैसे ही हम वहाँ रखने जाएंगे तो रुपए तो रख नहीं सकते, तो वहाँ क्या रखा जाएगा? डॉलर रखा जाएगा। जब डॉलर हम वहाँ रखने के लिए जाएंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे वहाँ की प्राइस बढ़ रही है, लेकिन वो स्लाइटली शॉर्ट टर्म के साथ है, बट उसका डेप्रिशिएशन कम हो रहा है। डेप्रिशिएशन भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वो इकोनॉमी के थ्रू वीक हो रही है। क्यों वीक हो रही है? इसका ये रीजन आप इस तरीके से समझिए कि जब डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई को हमने कांस्टेंट बना रखा, तो आगे उसको ट्रेड करने के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा ना। तो पैसे के लिए तो उसको दूसरी करेंसी खरीदनी होगी, और अपनी करेंसी तो उसने सब जमा करके रख ली। तो आगे से फिर ट्रेड कैसे होगा? जब ट्रेड नहीं हो पाएगा तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। ये इन फिशर साहब की आइडियोलॉजी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दो कंट्री के बारे में कहा है, बट क्या परफेक्टली कोरिलेट होती है? नहीं होती। इसके एजम्पशन में इन्फ्लेशन को थोड़ा सा ऑमिट करा है, वो भी गलत बात है। परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं होती। ये इसके क्रिटिसिज्म में आता है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है। और रैशनल नहीं है ये। एफिशिएंट मार्केट या रैशनल मार्केट से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के, केवल एक इंटरेस्ट रेट ही तो ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, ये इसके क्रिटिसिज्म है। क्लियर हो गया? बाकी सारी बातें बाद में, अगला क्वेश्चन लाते हैं जल्दी। जय हिंद।